चंबल के किनारे है, बिल्कुल सही बात है। भुवनेश्वर महानदी के किनारे है, आंशिक सही है ना, आधा सही आधा गलत। देखो जबलपुर नर्मदा के किनारे है, सही है। कटक महानदी के किनारे है, सही है। देखो सुनो, महानदी जब आती है, प्लीज ध्यान दो, तो महानदी है ना, महानदी के महानदी है और ये नगर कौन सा है, कटक। और कटक नगर से ये अलग अलग दिशाओं में अलग अलग धाराओं के रूप में बह जाती है। समझ लो एक बार इस बात को, महानदी जो है वो महानदी अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है। और मैंने आपको बताया था कि इसकी एक धारा है जिसका नाम था दया नदी, याद करो, एक बार बताया था। और दया नदी किस झील में गिरती है जाकर के, चिल्का झील में नहीं गिरती है क्या, नहीं बताया था आपको, चिल्का झील में जाकर गिर जाती है दया नदी। और इस महानदी की एक ये महानदी है और इस महानदी की एक दया नदी जो है उसके तट पर नगर बसा हुआ है जिसका नाम है भुवनेश्वर। कौन सा नगर है, भुवनेश्वर। तो हालांकि ये ब्रांच तो किसकी है, महानदी की है। अगर विकल्प में ये नहीं होता, कटक महानदी नहीं होता है ना, तो ये सही हो जाता। लेकिन चूंकि महानदी भुवनेश्वर भी दे रखा है, महानदी को भी दे रखा है, कटक भी, तो इसमें ज्यादा सही आंसर कटक तो है ही है भाई। कटक के पास से तो महानदी क्या करती है, बढ़ती है अलग अलग धाराओं में, इसलिए इसका जो सही आंसर आना चाहिए वो कौन सा होगा, बी। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही है लेकिन विकल्प के अनुसार सही नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना। तो इसका उत्तर होगा, तो ये महानदी के स्थान पर कौन सी नदी आएगी, दया नदी आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर दया नदी आ जाएगी और दया नदी एक हिस्सा है किसका, तो दया नदी हिस्सा किसका, महानदी का हिस्सा है, ठीक है। तो ये आएगी। चलिए अगला प्रश्न देखो एक बार, झील का स्वामित्व